वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो पे इतना सारा सपोर्ट देने के लिए सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू। और आज की इस वीडियो का टॉपिक भी मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दूं साथ साथ। आप सब ने ये न्यूज़ ज़रूर पढ़ी होगी कि एनसीईआरटी ने काफ़ी चेंजेस लाए हैं अपनी 10th से लेकर 12th तक की हिस्ट्री और सिविक्स की बुक्स में। ये चेंजेस क्या हैं? क्या ये चेंजेस ठीक हैं या गलत? और इन चेंजेस से इंडिया को आने वाली जनरेशन्स में क्या प्रॉब्लम्स और क्या फ़ायदे आ सकते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे आज द बी एडवेंट शो पे। तो अपनी अपनी किताबें अभी के लिए बंद कर दीजिए और इस वीडियो के लिए रेडी हो जाइए। सी यू। एनसीईआरटी ने अभी रिसेंटली 1334 चेंजेस इंट्रोड्यूस करे हैं अपनी 182 बुक्स में। ये चेंजेस मेजरली पॉल साइंस और हिस्ट्री की बुक्स में, और ये चेंजेस 10th से लेकर 12th क्लास तक के करिकुलम में है। अब आप लोगों को वैसे पता होगा कि ये चेंजेस क्या हैं, पर उन लोगों के लिए जिनको ये चेंजेस नहीं पता, मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। ये चेंजेस मेजरली आए हैं मुगल एरा को और नाथुराम गॉडसे जैसे हिंदू एक्सट्रीमिस्ट को साइडलाइन करने के लिए और धीरे धीरे करके करिकुलम में से हटाने के लिए। पर क्या ये चेंजेस ठीक हैं या गलत, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा एक एग्जाम्पल के थ्रू। वो एग्जाम्पल है पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो हिस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेटेड है, और ये चीज़ मेरे को पता चली एक बुक के थ्रू, जिस बुक का नाम है द डेथ ऑफ हिस्ट्री। इस बुक के राइटर है मिस्टर के अजीज़, और ये एक बहुत फेमस बुक है जो कि हमारे को बताती है कैसे पाकिस्तान ने टाइम टू टाइम अपनी हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स को मैनिपुलेट किया है गलत प्रोपोगंडा शो करने के लिए अपने बच्चों के सामने। पर क्या ऐसी चीज़ों से कोई अच्छा या बुरा इफेक्ट पड़ता है? जी हाँ, बिल्कुल। ये इफेक्ट ये होता है कि ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो धीरे धीरे करके एक बच्चे को इन्फ्लुएंस करती हैं, राइट फ्रॉम द टाइम व्हेन दे आर अबाउट टू शेप देयर माइंड्स। तो ये सारे जो हिस्ट्री में चेंजेस करे जाते हैं, हिस्ट्री को मैनिपुलेट करके शो करा जाता है, ये चीज़ें धीरे धीरे करके इंसान के दिल और दिमाग के अंदर एक जहर भरती हैं। और वो सॉफ्ट इन्फ्लुएंस जो होती है ना, वो एजुकेशन से शुरू होके धीरे धीरे करके उनकी मीडिया आउटलेट्स, मूवीज, न्यूज़ आर्टिकल्स और बुक्स में दिखना शुरू हो जाती है। और ऐसे ही एक दिमाग की आइडियोलॉजी को शेप करा जाता है। इस चीज़ का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है अभी का टाइम। अभी के टाइम में जब पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत ही बड़ा इकोनॉमिकल क्राइसिस आ रखा है, इस टाइम पे भी वहाँ की जनता में कितना जहर है इंडिया की जनरल पॉपुलेशन के लिए और इंडिया एज अ नेशन के लिए, ये आप देखिए इस वीडियो के थ्रू। पहले तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वो हमारा दुश्मन ममालिक है। पहली बात जहन में यही आती है कि हम उसे बस जिंदा दफन कर दें, तरगोर कर दें जिंदा। बस बहुत बहुत ज़्यादा हमें गुस्सा आता है। जो दुश्मन होता है ना, वो दुश्मन ही रहता है। भावें उसके साथ जितना अच्छाई कर लो, वो दुश्मन ही रहेगा। बस वो वैसे ही हमें बुरा लगता है। अच्छा। मुसलमानों के खिलाफ है, अच्छा। वो गंदे लोग हैं, गाय को वो माँ समझते हैं। हाँ। ये हमें नहीं अच्छा। इंडिया से मोहब्बत करने लग जाएंगे अगर आपकी ये दोनों शर्तें पूरी हो जाती हैं? नहीं, मुसलमानों से करेंगे, हिंदुओं से नहीं करेंगे। फिर भी नफरत है हिंदुओं से? हिंदुओं से तो नफरत है, वो हमारे नबी के खिलाफ हैं, तो फिर तो जैसे आपने देखा कि इतने सारे फाइनेंशियल और इकोनॉमिक हार्डशिप्स फेस करने के साथ साथ पाकिस्तानी आवाम जो है उनका हेट्रेड इंडिया की तरफ बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा है। वो आज भी इंडिया से फाइट वाली मेंटालिटी रखते हैं इंस्टेड ऑफ फ्रेंडशिप वाली, और ये चीज़ सच है। अब मैं इस बात पे ज़्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं करूंगा, पर मैं इस बात के मेन टॉपिक पे आता हूँ। ऐसा करने से जो जो चेंजेस आते हैं वो धीरे धीरे करके कंट्री को एडवर्सली इफेक्ट ही करते हैं, और पाकिस्तान इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। एक बहुत फेमस सेइंग है जो कि कुछ ऐसी है कि पीपल हु मेस विद हिस्ट्री, हिस्ट्री नेवर फॉरगेट्स देम। और इस चीज़ का सबसे बड़ा एग्जाम्पल आज हमारी आंखों के सामने फिर से पाकिस्तान है। तो क्या ये चीज़ें जो इंडिया इंट्रोड्यूस कर रहा है धीरे धीरे करके अपने करिकुलम के अंदर, क्या ये ठीक है या गलत, इस चीज़ का जज आज आप खुद बनिए। पर इसको आगे एक्सप्लेन करने के लिए और हमारा व्यू पॉइंट इस चीज़ पे समझाने के लिए अब आ रहा है आकाश। सो स्टे ट्यून्ड। जैसे कि आप सब लोग ये बात जानते हैं कि हिस्ट्री को तोड़ना मरोड़ना अपने आप में एक बहुत ज़्यादा डेंजरस बात होती है। मैं यहाँ से सीधा आता हूँ जर्मनी की एग्जाम्पल पे। जर्मनी का इनफेमस लीडर जो आज की डेट में भी पूरी दुनिया में चर्चा में रहता है, जिसका नाम है अडोल्फ हिटलर। जर्मनी में जितनी भी हिस्ट्री बुक्स हैं, उनके बचपन से लेकर उनका बैकग्राउंड, उन्होंने अपनी जिंदगी में क्या क्या किया, सब कुछ एकदम फैक्चुअली करेक्ट आज की डेट में पूरा दिया हुआ है।
जिससे होता क्या है कि बहुत सारे दुनिया के लोग, चाहे वो जर्मन्स हो, चाहे वो अमेरिकन्स हो, कनेडियंस हो, सबका एक ओपिनियन बनता है उनके ऊपर। मेजर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी उनको हेट करता है एंड वहाँ एक छोटा सा सेक्शन सोसाइटी का एक और बनता है जो उनको बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई करता है। क्या ये बात सही है? मेरा आंसर है ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। पर इससे हमें सीखने को क्या मिलता है? इससे सीखने को हमें ये मिलता है कि इस पूरी सोसाइटी में लोगों के ओपिनियंस बहुत ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट होते हैं एंड इससे फ़ायदा क्या होता है? एक्सेप्टेंस ऑफ ओपिनियंस। लोगों की जितनी अलग अलग धारणाएं होती हैं उससे हमें सीखने को बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। जब एक रूम के अंदर डिफरेंट आइडियोलॉजीज के लोग एक साथ बैठते हैं तो उससे एक ऐसा आउटकम निकल के आता है जिससे जनता बहुत कुछ सीखती है। हमें हमेशा दूसरों की ओपिनियन को रिस्पेक्ट करना सीखना चाहिए। अब हम इंडिया के केस पर वापस आते हैं। इंडिया में जैसा अभी एनसीईआरटी ने किया, मुगल एरा की चीजें, दिल्ली सल्तनत की चीजें और बहुत सारी नाथुराम गोडसे जी की चीजों को साइडलाइन कर दिया। इससे हमें नुकसान क्या हुआ? जितने भी बच्चे हैं जिनको ये बात पता लगती है कि इन सारे सब्जेक्ट्स को साइडलाइन कर दिया, एक एक्सक्लूसिविटी बनती है। इस एक्सक्लूसिविटी से होता क्या है कि जो बच्चा पहले ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़कर बिल्कुल भी उत्सुक नहीं होता था, अब उसमें एक उत्सुकता जागती है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से आप किसी छोटे बच्चे को एक चीज करने से मना करते हो, वो बच्चा उसी चीज की तरफ ज्यादा भागता है। इससे आपका कंप्लीटली पर्पस ही डिफीट हो गया। एंड इसका बेटर सोल्यूशन क्या हो सकता था कि आप इस चीज की पूरी हिस्ट्री ऐड करिए। जो आपने मुगल एरा को इतना ज्यादा ग्लोरीफाई किया हुआ था किताबों में, जितना आपने नाथुराम गोडसे को टेररिस्ट फॉर्म में दिखाया हुआ था, उसकी जगह अगर आप इसकी पूरी हिस्ट्री को प्रेजेंट करेंगे कि कैसे मुगल एरा के टाइम पर बहुत सारे हिंदू टेम्पल्स तोड़े गए, बहुत सारी एट्रोसिटीज हिंदूज की तरफ करी गई और बहुत सारी कल्चरल डाइवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किया गया मुगल्स के द्वारा, उसको कंप्लीटली दिखाइए। उसको पूरी तरीके से विदाउट एनी चेंजेस इन द बुक्स आप उसको ढंग से दिखाइए ताकि लोग अपनी असली ओपिनियन बना पाए। कोई पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा होना जरूरी नहीं है यहाँ पर। एंड जिस हिसाब से नाथुराम गोडसे को हमेशा से एक टेररिस्ट का टैग मिला हुआ है, अगर आप उनकी की पूरी इमेज को ढंग से दिखाएं, एंड जिस हिसाब से आप गांधी जी को इतना ज्यादा प्यार करते हैं, इतना ज्यादा प्रेम करते हैं, पूरा देश करता है, हमें ये बात क्यों नहीं पता कि आज की डेट में गांधी जी के फोटोज नोट्स पे क्यों हैं? ये बात बताइए, ये किताबों में सारी चीजें बताइए। आप गांधी जी के जर्नल्स पोस्ट करिए, आप सारी चीजें किताबों में मेंशन करिए जहां पर उन्होंने व्हाइट रेस को इतना ज्यादा सुपीरियर दिखाया है ब्राउन रेस से, जो उन्होंने अपने खुद जर्नल्स में बोला है। आप ये सारी चीजें दिखाइए कि कैसे मुगल एरा के टाइम जो कल्चरल धरोहर है इंडिया का, आपने कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करवाया। ये सारी चीजें मेंशन कौन करेगा? एंड ये बातें मैं कोई हवा में नहीं बोल रहा, आई एम नॉट स्पीकिंग देम आउट ऑफ थिन एयर। मैं एक खुद ह्यूमैनिटीज का स्टूडेंट हूँ 11th और 12th में, एंड आई एम अ वेरी एविड रीडर ऑफ हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस, सो आई नो अ थिंग और टू अबाउट इट। दिस इज माई ओपिनियन, दिस शुड नॉट हैव बीन डन। आप कंप्लीट हिस्ट्री दिखाइए, तब तो जाकर लोगों को अपनी ओपिनियन बनाने में मदद मिलेगी। ऐसे तो पूरा पर्पस ही डिफीट हो गया चीजों को रिमूव करने का। अगर आपको उनके बारे में कुछ दिखाना था तो कंप्लीट ट्रूथ दिखाइए, उनको कंप्लीटली बॉयकॉट मत करिए। एंड में आते हुए मैं एनसीईआरटी की प्रशंसा बहुत ज्यादा करूंगा कुछ चीजों के बारे में जो हमें न्यू एडिशंस देखकर बहुत ज्यादा खुशी हुई। एनसीईआरटी ने कुछ चीजें ऐसी डाली हैं अपनी किताबों में, प्रपोज किया है डालने के लिए, जिससे आने वाली जनरेशन को बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। जैसे कि काफी सारे सोशल इश्यूज, जैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना हो गई, जैसे आपकी गरीबी हटाओ योजना है, जिस हिसाब से आपकी स्वच्छता का पूरा वर्णन उन्होंने ढंग से किया है। इससे फायदा क्या होगा कि जो हमारी अपकमिंग जनरेशन है उनको ये सारी बातें ग्रास रूट से जो दिखती हैं वो अब वो किताबों में पढ़ के उसके बेसिस पे नंबर्स भी लेकर आएंगे, जिससे उनके दिमाग में ये चीजें हमेशा रहेंगी। ये सारी चीजें अपनी तरफ बहुत ही अच्छी है, बहुत ही प्रशंसा के काबिल है। सारी बातें होने के बाद हम अपनी ऑडियंस को आज ये नहीं बता पाएंगे कि ये मूव सही था या गलत, पर हम आज आप सब से एक रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहेंगे कि आप हमारे कमेंट सेक्शन में आइए और हमें अपने ओपिनियंस और अपने व्यूज़ बताइए इस पूरे के पूरे स्टेप के बारे में। क्या ये चीज़ ठीक थी या गलत? हम आपसे एक जवाब की होप करेंगे आज। मैं आशा करता हूँ हमारी ऑडियंस को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आप लोगों को ये वीडियो अगर पसंद आई है तो हमारे कमेंट्स में ये बात लिखकर हमें ज़रूर बताएं। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द बियर्डमैन शो, प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, प्लीज़ लाइक द वीडियो, प्लीज़ शेयर इट, इट रियली हेल्प्स द चैनल ग्रो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द बियर्डमैन शो आउट।